अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आज के ब्लॉग की भी शुरुआत हो रही है मेरी सुबह से। तो मम्मी यहाँ लगा रहे हैं, मतलब आटा गूंद रहे हैं, क्योंकि आज नाश्ते में है मेरे लिए रोटी अंडा और मेरी बहन के लिए पराठा और अंडा। तो यहाँ मिट्ठू लोग मस्ती कर रहे हैं। अभी अभी नहाने के लिए लेके जाने के लिए मेरी बहन से पूछ रही थी, चलो तुम लोग को नहला दी, तो टाएँ टाएँ कर रहे थे। तो यहाँ मम्मी फेंट रहे हैं अंडा। मैं सोची पहले जब रोटी बनाए नहीं थे तो मेरे को लगा पहले अंडा तलोगे, उसके बाद वही तवा में रोटी बनाओगे। फिर साइड में देखी तो अरे वाह, इस साइड चढ़ा है क्या? मतलब चमक गई थी मैं जब से उधर ही को रिकॉर्ड कर रही थी। और यहाँ मेरा बन रहा है ज़ीरा वाटर, पहले मैं वही पीऊँगी। और मैं हमेशा पता नहीं, हमेशा हम लोग खाना खा के दस्तर कहाँ रख देते हैं, जो मिलता ही नहीं। हमें अपनी बहन से ले रही थी, आधा अंडा बोल रही थी रखो वापस, अभी जब तुम्हारा आएगा तो तुम खाना। देखो कैसे पलंग में बैठ के खा रही है। दस्तर कहाँ रखा जाता है समझ नहीं आता। फिर भी बिस्तर में नहीं खाना चाहिए था, साइड में टेबल में खा लेते। मम्मी ही बना बना के दे रहे थे। मेरे भाई का एक अंडा उबल रहा है, दो वो नहीं खाता, एक ही खाता है। फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया आगे। फिर शाम हो गया, सो गई थी तो देखी तो यहाँ मेरा जो पार्सल आया था, ये मैंने मंगाया था इंडोर प्लांट। तो देखो मम्मी इसको कैसे लगा दिए, पन्नी के सहित ही लगा दी। आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा छोटा है, क्योंकि मुझे ज़्यादा मतलब ना आज दिल नहीं हो रहा था कुछ भी, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं हमारे ज़िंदगी में, तो क्या ही रिकॉर्ड करूँ। तो जो हुआ उतना कर दी। तो ये देखिए कैसे पन्नी के साथ ही मम्मी लगा दी है। फिर मैं बाद में इसको खोल के लगाई। पहले भी हमारे घर में था ये, मतलब थोड़ा सा बड़ा आया था, ये मैं गलत मंगा दी मालूम, एकदम छोटा वाला मंगा दी। और प्राइस भी इसका ज़्यादा है। और जो थोड़ा सा इससे बड़ा था ना, उसका प्राइस 200 था और इसका 246। तो ये मेरे को ज़्यादा महंगा पड़ गया। वो उसको ही मंगाना था, कोई मतलब नहीं, पर ठीक है, बढ़ जाएगा, अभी पानी में बढ़ जाता है। पहले भी था तो वो भी बहुत अच्छा था, फिर 1 साल बाद शायद वो ना मुरझा गया अपने आप, सारी पत्तियां सूख कर के गिरने लगी थी। फिर नहीं मंगाए हम, फिर अभी मंगाए हैं। और ये देखिए दोस्तों, मैंने अपनी स्लीव्स के जो इलास्टिक लगा था ना, उसको पूरा काट दिया है, क्योंकि मेरा खून रोक रहा था। बहुत ही ज़्यादा छोटा था और मेरे हाथ में पूर नहीं रहा था, इसलिए मैं उस बार परेशान होकर उसको उतार दी थी। घर में ही पहनने मंगाई हूँ, कंफर्टेबल होकर पहनूँ इस कारण। ये देखिए, अरे दिख ही नहीं रहा। अच्छा ये देखिए, हाँ पूरे मैंने स्लीव्स को काट दिया। मम्मी बोल रही थी कि सिलाई खोल लेती, पर पूरा छोड़ो, अब क्या ही कर सकते हैं, 1 घंटे में बस समय नहीं सिलाई खोलते बैठे रहूँ। काट दी, कौन ही देख रहा है घर में। और फिर उसके बाद फिर शाम में इतने धूप के बाद थोड़ी सी हवा चली, मैं को तो इतनी खुश हो गई कि रिकॉर्ड कर रही थी। अब बार बार मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी। झंडा लगा है वहाँ, तो वो हिलेगा तो दिखेगा, तो आप लोगों को पता चलेगा कि इतनी अच्छी हवा चल रही थी। पर वो दिख ही नहीं रहा था। मैं कैमरा से ढूंढे जा रही थी किधर है किधर है, तो नहीं दिखा। पर आज मुझे नाश्ता करना पड़ गया बहुत ही ज़्यादा भारी, क्योंकि मेरा पेट जो है ना, मतलब एकदम गद्दे टाइप का हो गया था, एकदम भारी, एकदम फूल गया था, ब्लोटिंग हो गई थी। तो अंडा रोटी मुझे थोड़ा सा भारी पड़ गया, तो मैं अजवाइन और यहाँ पिंक सॉल्ट, सेंधा नमक लेकर के बैठी हूँ खाने के लिए। और इससे क्या होता है ना, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा पेट का तो ठीक हो जाता है जल्दी। और ये इतना मेरा मुंह को जल रहा था ना, ये बोलते हैं बिना पानी के बस उन दोनों को अच्छे से चबा, एकदम चबा चबा चबा, तो मतलब जो ज़बान में ना उसका थोड़ा सा झालपन लगना चाहिए। और मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी। और जिसको प्रॉब्लम होता है ना पेट का, तो वो तो खा ही नहीं पाता, बहुत ही मतलब ज़्यादा उसको जलन होता है। तो देखो मेरे को इतना ज़्यादा जलन होता है, मैं खा ही नहीं पा रही थी। ये दिन से सुबह सुबह नाश्ता नहीं कर रही थी, और अब अचानक करी ना तो हालत ही ख़राब हो गई, और फिर ये सब हो गया। तो गर्म पानी के मैं साथ खा रही थी। आप लोगों को तो पता ही होगा, मतलब क्या ही बताऊँ, अगर आपको भी कभी हुआ ऐसा पेट में कोई प्रॉब्लम, तो आप भी अजवाइन के साथ सेंधा नमक को पहले चबा चबा के खा लीजिए, फिर उसके साथ गर्म पानी पी लीजिए। बहुत ही जल्दी आपको राहत मिलेगी और अच्छा लगेगा। थोड़ा सा जलन होगा ज़बान में, बाकी फिर ठीक लगने लग जाएगा। ऐसे करते आप 2-3 बार, मतलब एक बार दिन में, एक बार सुबह, एक बार रात में, ऐसे करके ले लेंगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जिस दिन ये मैं शूट की थी ना दोस्तों, उस दिन मतलब परसों, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी एकदम। लोग फड़फड़ा रहे थे, सब बालकनी से अपने अपने घर के बाहर झाँक रहे थे। फिर शाम में पता नहीं अचानक शुरू थोड़ा गर्म हवाएं चलने लगी, और शाम को थोड़ी सी ठंडी राहत मिला। फिर मैं और मम्मी, मेरी बहन, हम तीनों आ गए थे। तो मैं भी थोड़ा सा ले ली, थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ली। फिर हम नीचे जाके जो जो ख़त्म हो चुका था ना सामान, डब्बे में डाल रहे थे। शक्कर, धनिया, हल्दी, जो भी है। मम्मी एक एक चीज़ इसलिए भरते हैं क्योंकि वो ख़त्म होते जाता है, फिर उसके डब्बे को मांज धो के उसके बाद फिर चीज़ें भरते हैं वापस।
क्योंकि साफ़ सुथरा रहे, अच्छा दिखे, गंदगी ना रहे। फिर रात में पापा ले आए थे गुपचुप और चाट। तो यहाँ मेरी बहन के लिए मैं पहले से निकाल दी थी, वो मेरे को बोली निकाल के दे दो, पर मम्मी उसके लिए खाना निकाल दिए तो पहले वो खाना खाती। और रात में हमारे यहाँ बना था मसूर की दाल और आम की चटनी। और अगर आप मेरा चैनल अभी तक देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मैं आपसे मिलूँगा अपने कल के ब्लॉग में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।